अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज का जो टॉपिक है वो इंश्योरेंस है। ये आप लोग देख रहे हैं इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के लिटरल मीनिंग क्या है? इंश्योरेंस के लिटरल मीनिंग मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत सी मरतबा किसी चीज़ का लिटरल मीनिंग मालूम हो तो उससे उसका आधे से ज़्यादा मतलब जो है उसमें समझ में आ जाता है। तो इंश्योरेंस का मतलब होता है यकीन दिलाना, यकीन दहानी कराना, यही मतलब होता है। और फिर उसकी एक यानी ये तो उसका लिटरल मीनिंग हो गया। फिर उसके बाद मौका आएगा कि उसकी यानी इस ख़ास कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है कि किसी भी नागहानी मुसीबत हादसे से आपको प्रोटेक्शन फराहम करना। यानी जो इंश्योरर कंपनी होती है वो आपको प्रोटेक्शन फराहम कर रही होती है, वो आपको यकीन दहानी करा रही होती है कि अगर आपको कोई भी मुसीबत पेश आएगी तो उसका रिस्क हम लेते हैं। तो आज के मौजू में हम लोग इंश्योरेंस पढ़ेंगे। एक तो इंश्योरेंस का तारुफ आएगा, इंश्योरेंस की हिस्ट्री, उसके बाद इंश्योरेंस के टाइप्स, और एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस, और उसके बाद शरीयत इस सिलसिले में क्या नुक्ता नज़र रखती है और अल्टरनेटिव्स क्या हैं। नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया इंश्योरेंस किसे कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट ये जो इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है, तो आप लोग देखेंगे कि इसमें बयान करने वाले मुख्तलिफ मुल्कों से इसकी हिस्ट्री को जोड़ते हैं। कुछ लोग चाइना से जोड़ते हैं, कुछ लोग इटली से जोड़ते हैं, और उसमें जो मिली जुली चीज़ आपको मिलेगी वो यही मिलेगी कि समुद्री सफ़र का मसला था, जहाज़ जाते थे और कभी उनके डूब जाने का, कभी उनको ख़तरात पेश आ जाने का मसला रहता था। तो लोगों ने बाहमी ताउन के जज्बे से इसको ईजाद किया था कि अगर किसी का जहाज़ डूब जाता है या किसी का नुकसान हो जाता है तो उन्होंने एक तरीके की आपके लिए ब्लॉक बना रखा था, एक यूनियन टाइप की बना रखी थी कि अगर किसी एक आदमी का नुकसान होगा तो सारे लोग मिलकर उसके नुकसान की भरपाई करेंगे, उसकी मदद करेंगे। वो उसको मंथली कुछ दे दिया करेंगे, उसको हाफ ईयरली कुछ दे दिया करेंगे, या ईयरली कुछ दे दिया करेंगे। फिर आगे चलकर जो है यही चीज, यानी शुरू में जो पेश चीज आई है वो इस तरीके से हादसा पेश आएगा और उसकी तलाफी की जाएगी, उसकी भरपाई की जाएगी। फिर आगे इस चीज ने जब तरक्की करी है तो वो सूरत वो इख्तियार की गई कि पहले से लोगों से पैसे जमा कर लिए जाएं, पहले से उसका इंतजाम कर लिया जाए, और फिर कोई चीज हादसा पेश आए तो उससे जो है उसका नज़म किया जाए। तो कुछ लोग इसको इटली से जोड़कर बताते हैं, कुछ लोग चाइना से जोड़कर बताते हैं, लेकिन जो पेश आया था वो चीज समझने की है कि जो पेश आया वहां क्या जज्बा कार फरमाए पीछे, वो है आपस में एक दूसरे का ताउन करना, आपस में एक दूसरे की हेल्प करना। और इस्लामिक जो क्लासिकल लिटरेचर है, जाहिर है उधर तो इसका यानी ये तो कोऑपरेटिव इंश्योरेंस हो गया ना, ये तो अच्छी चीज है, और जाहिर है इसको कोई भी नाजायज नहीं कहता है। ये जो कोऑपरेटिव इंश्योरेंस है इसको कोई भी नाजायज, मसला वहां से पैदा होता है कि जब इसने कमर्शियल सूरत इख्तियार करी और उसके अंदर फिर वो जो सूद खोर वाली जहनियत है वो कार आई। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये कि अभी आप पिछली 2 सदियां, 3 सदियां, 4 सदियां पहले जाएंगे तो ये देखेंगे जितनी भी इन्वेंशंस हो रही हैं, जितनी भी रिसर्च सामने आ रही हैं, जितनी भी चीजें वजूद में आ रही हैं, तो उसके पीछे कौन है? गैर मुस्लिम ला रहे हैं। ऐसे ही है ना, यानी मुस्लिम उम्मत जो है वो इस टाइम सोई हुई है, या आप कह लीजिए गाफिल है। तो जितनी भी इन्वेंशंस हो रही हैं, जितनी भी रिसर्च हो रही हैं, जितनी भी चीजें वजूद में आ रही हैं, तो गैर लोग वजूद में ला रहे हैं। जब गैर लोग वजूद में ला रहे हैं तो फिर उसके पीछे उनका अपना माइंडसेट काम कर रहा है, उसके पीछे उनका अपना जहन काम कर रहा है। और वो क्या जहन है? वो सूद वाला जहन है, वो रिश्वत वाला जहन है, वो जो है उसके अंदर मटेरियलिस्टिक अप्रोच काम कर रही है।
तो ये जो चीज वजूद में आई है इंश्योरेंस, वो अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर वो जो सूद खोर वाली जहनियत शामिल हुई, वहीं से मामलात जो है, यानी कोऑपरेटिव से जब ये कमर्शियल बनी तो वहां से मामलात खराब होना शुरू हुए। तो जो कमर्शियल, अच्छा मैंने एक बात और जिक्र की कि जो इस्लामिक क्लासिकल लिटरेचर है, तो उसमें सबसे पहले एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी। तो उनकी किताब है रद्दुल मुख्तार। सबसे पहले उनकी किताब के अंदर इसका जिक्र मिलता है, यानी बिल्कुल वही सूरत थी जो कमर्शियल इंश्योरेंस की सूरत पाई जाती है, और उसको उनके ज़माने में सोकरा कहा जाता था, और उन्होंने इसको जिक्र किया है और ये बताया कि ये नाजायज़ है, हराम है, यानी कमर्शियल। अच्छा, कमर्शियल जो इंश्योरेंस है उसकी बुनियादी तौर पर 3 किस्में बनती हैं, वो ऊपर कीजिए जी। उसकी जो बुनियादी तौर पर 3 किस्में बनती हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस के लिए अरबी में जो लफ्ज आता है वो तामीन, अमन देना, वही प्रोटेक्शन देना। लाइफ इंश्योरेंस तामीनुल हया, गुड इंश्योरेंस तामीनुल अशिया, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसको बोलते हैं तामीनुल मसूलिया। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है वो आप लोग जानते हैं। गुड इंश्योरेंस यानी जो चीज़ों का इंश्योरेंस कराया जाता है, चाहे वो कार का इंश्योरेंस कराएं आप, चाहे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराएं, चाहे आप दूसरी चीज़ों का इंश्योरेंस कराएं, वो सारे के सारे। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि तीसरे बंदे से रिलेटेड इंश्योरेंस कराया जाए, यानी एक इंश्योरर कंपनी है, एक बंदा जो इंश्योरेंस कराने वाला है, और वो तीसरे शख्स के मुतालिक इंश्योरेंस करा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मुझसे या मेरी गाड़ी से कोई नुकसान हो जाए किसी का, जानी या माली, तो इंश्योरर कंपनी हमें यकीन दहानी कराती है कि अगर तुमसे नुकसान हो जाएगा, तुम्हारी गाड़ी से नुकसान हो जाएगा, तो उसकी भरपाई हम करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो थर्ड पार्टी इस तरह से है, कोई तीसरा शख्स मुताल्लिक होगा, उसके लिए इंश्योरेंस कराया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये 3 किस्में, यानी 3 टाइप्स मिलते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे आपको 85 किस्में मिलेंगी कि मेडिकल इंश्योरेंस है, और एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, और ट्रेवल इंश्योरेंस है, और अब तो बहुत बहुत मामूली चीज़ों का इंश्योरेंस कराया जाता है। जैसे ये जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं, ये उंगली का इंश्योरेंस करा रहे हैं, या घुटने का इंश्योरेंस करा रहे हैं, बॉडी पार्ट्स का भी इंश्योरेंस होता है ना, बहुत सी चीज़ों का, कीमती कागजात का इंश्योरेंस होता है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका इंश्योरेंस होता है। कहने का मतलब ये जो बुनियादी है वो 3 है, लाइफ इंश्योरेंस, गुड इंश्योरेंस, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसके बाद बहुत सी चीज़ें।